बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। आप देख रहे हैं GNN और मैं हूं तनसीर ज़ैदी। इकरा रियाज हूं मैं। हेडलाइंस आप जान चुके हैं। बुलेटिन का आगाज करेंगे। हुकूमत ने पेट्रोल और डीजल की कीमतों में बड़ा इजाफा कर दिया। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में हालिया इजाफे के बाद पेट्रोल की कीमत में 4 रुपये 7 पैसे फी लीटर इजाफे से नई कीमत 268 रुपये 80 पैसे मुकर्रर। नोटिफिकेशन के मुताबिक डीजल की कीमत में 4 रुपये 4 पैसे फी लीटर इजाफे के बाद नई कीमत 276 रुपये 81 पैसे हो गई है। तो नाज़रीन, हुकूमत ने पेट्रोल और डीजल की कीमतों में बड़ा इजाफा कर दिया है। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में हालिया इजाफे के बाद पेट्रोल की कीमत में 4 रुपये 7 पैसे फी लीटर इजाफे से नई कीमत 268 रुपये 68 पैसे हो गई है। नोटिफिकेशन के मुताबिक डीजल की कीमत में 4 रुपये 4 पैसे फी लीटर इजाफे के बाद नई कीमत 276 रुपये 81 पैसे हो गई है। पेट्रोलियम मसनूआत में होशरुबा इजाफे ने शहरियों को चकरा दिया। महंगाई में पिसी आवाम ने हुकूमत से कीमतें कम करने और रिलीफ का मुतालबा किया है। मजीद क्या कहा, आइए आपको दिखाते हैं। और कुछ नहीं करना, महंगाई बढ़ाएंगे, हमें इनसे ये तो नहीं है कि ये कोई गरीब को रिलीफ दे सके। जो बंदा 1500 रुपए दिहाड़ी लेता है वो कैसे गुजारा करेगा। रक्शे वगैरह के किराए वो फिर महंगे हो जाते हैं। हमें समझ नहीं आ रही हम किधर जाएं। ये तो बस समझ ले, एटम नहीं मार रहे, बाकी तो पब्लिक को इन्होंने मार दिया तकरीबन। सिर्फ पेट्रोल थोड़ी बढ़ता है। जब पेट्रोल बढ़ता है तो आपको पता है कि ग्रोसरी भी बढ़ती है, हर चीज बढ़ती है, किराए भी बढ़ते हैं। कम करने पे आते हैं तो 1-1 रुपया कम करते हैं, 8 आने कम करते हैं। जब बढ़ाने पे आते हैं तो फिर 4-5 रुपए 10 रुपए एक साथ बढ़ा देते हैं। हमारे को तो जहन्नुम नसीब कर दिया इन लोगों ने हर चीज के। तो अब आपको बताएंगे, FBR ने टैक्स रिटर्न जमा करवाने की तारीख में 15 दिन की तौसी की है। टैक्स रिटर्न जमा करवाने की तारीख में 15 दिन की तौसी का नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया है। नोटिफिकेशन के मुताबिक टैक्स रिटर्न 15 अक्टूबर तक जमा करवाए जा सकते हैं। FBR के मुताबिक तारीख में तौसी ताजिर तंजीमों, टैक्स बार एसोसिएशन और आम लोगों की दरख्वास्त पर की गई। ज़राए का कहना था कि अब तक 40 लाख से ज़्यादा अफराद ने टैक्स कोशवारे जमा करवाए हैं। वेलकम बैक। बुलेटिन में आगे बढ़ते हुए आपको बताएंगे, वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर के अलीमा खान पर संगीन इल्ज़ाम। कहा, बानी की बहन पार्टी तकसीम कर रही है, उनके तमाम व्लॉगर से राब्ते हैं, मेरे खिलाफ बाकायदा मुहिम चलाई जा रही है। हफीजुल्लाह खान अपने आर्टिकल्स में अलीमा खान को वज़ीर आज़म और चेयरपर्सन बनाने की बातें कर रहे हैं। हर शख्स किसी न किसी सहारा ग्रुप का हिस्सा बन रहा है। काबीना में तब्दीली मामूल की बात है। बानी के हर हुक्म को हमेशा कबूल किया, आइंदा भी करेंगे। वो कहें तो एक लम्हे में हुकूमत ख़त्म कर दूंगा। इस बजट को पेश करने के बाद जो मेरी पूरी पार्लियामेंट, तमाम MPs और मुझे गद्दार डिक्लेयर करके पूरी कैंपेनें चलाई गई, वो बिल्कुल गैर मुनासिब थी। मैंने आपका इख्तियार आपके पास रखा हुआ है। अभी आप कहें तो आपके मुंह से निकलने में और हुकूमत खत्म करने में एक लम्हा भी नहीं है। जबकि इस्माइल इमरान खान वाली बात के ऊपर पार्टी में तकसीम करने में आपकी बहन अलीमा खान का ठीक ठाक किरदार है। आपकी रिहाई के हवाले से इकदाम नहीं उठाए जा रहे, बल्कि पार्टी के अंदर ऐसी गुरबंदियां बनती जा रही है कि उन गुरबंदियों में हर बंदा किसी न किसी जगह का सहारा लेकर उस गुरबंदी का हिस्सा बनकर अपने जो इंटरेस्ट है उनका फायदा ले रहा है। पार्टी में ये तकसीम का सिलसिला है और ये कुछ व्लॉगर्स बैठे हुए हैं और वो टारगेट करके सारा काम कर रहे हैं। तो उन सब के साथ अलीमा खान का राब्ता है और अलीमा खान बजाय उनको मना करने के, तकसीम खत्म करने के, बार बार कहते हैं तकसीम नहीं होनी चाहिए, प्रोवोक कर रही है। हफीजुल्लाह नियाज़ी साहब जो है वो बैठकर आर्टिकल लिख रहे हैं जिसमें वो लिख रहे हैं वजीर आजम अलीमा खान। आर्टिकल में लिख रहे हैं अलीमा खान को चेयरपर्सन बनना चाहिए। मुख्तलिफ लोगों से कैंपेनें चलवाई जा रही है कि चेयरपर्सन। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज शरीफ की हिदायत पर सैलाबज़दा इलाकों का फ्लड सर्वे जारी है। फ्लड सर्वे टीमों ने 41,735 सैलाब मुतासरीन का डाटा हासिल कर लिया है। मुख्तलिफ अजला में 28,632 किसानों से सैलाब से मुतासरा फसलों के नुकसान की तफसीलात मुरतब की गई हैं। फ्लड सर्वे में 39,510 एकड़ सैलाब मुतासरा अराज़ी की निशानदही हुई। मज़ीद क्या निशानदही हुई है, क्या सामने आया है, जानते हैं फसीउल्लाह से। जी फसीउल्लाह, बताइएगा आपके पास क्या मालूमात है? जी बिल्कुल, जैसा कि वज़ीर पंजाब मरीम नवाज ने तमाम मुतल्लिका इंतजामिया खुसूसी PDMA को जो है वो हिदायत की थी कि सैलाब मुतासरा इलाकों में जो है वो फ्लड सर्वे जो है वो किया है। इस हवाले से फ्लड सर्वे जारी है और सैलाब मुतासरीन का जो नुकसान हुआ उनके तखमीने का अंदाजा लगाया जा रहा है। इस हवाले से मरीम नवाज का कहना है कि सैलाब मुतासरा हर फर्द तक पहुंचेंगे और नुकसान का जो है अजाला करेंगे। जबकि मुतासरीन ने सैलाब जो है उन्होंने कहा है कि सैलाब से होने वाले नुकसान का अजाला करके जिला पंजाब ने मिसाल कायम कर दी है। और जो रिपोर्ट पेश की गई है PDMA के मुताबिक उसमें सूबे भर के सैलाब मुतासरा 27 अजला में 1314 टीमें जो है वो सरगर्म अमल है। जबकि फ्लड सर्वे टीमों ने 41,735 सैलाब मुतासरीन का डाटा हासिल कर लिया। जबकि मुख्तलिफ इजला में 28 मुतासरीन का डाटा हासिल कर लिया गया। अपडेट कर रहे थे, शुक्रिया आपका।
दीगर खबरों में आपको बताएंगे, कराची, हैदराबाद समेत सिंध के मुख्तलिफ शहरों में आज मजीद बारिशों का इम्कान। शाम को बहावलनगर, बहावलपुर, रहीम यार खान समेत जनूबी पंजाब में भी बारिश की तवक्को है। नारोवाल और जफरवाल में कहीं कहीं हल्की तो कहीं तेज़ बारिश का सिलसिला जारी है। महकमे मौसमियात ने कल रावलपिंडी, इस्लामाबाद से 12 इलाकों में बादल बरसने की पेशगोई की है। समुद्री हवाओं से बारिश बरसाने वाला सिस्टम सिंध में मौजूद है। कराची समेत सिंध के मुख्तलिफ शहरों में आज मजीद बारिशों का इम्कान है। गुज़िश्ता रोज कराची के बाज़ मकामात पर 33 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। भारतीय गुजरात से हवा के कम दबाव का सिस्टम बहिरा अरब में दाखिल हो रहा है। हैदराबाद, नवाबशाह में कल की बारिश के बाद आज फिर बारिश का इम्कान है। थरपारकर, उमरकोट, सांगड़ और ठट्टा में आज बादलों के बरसने की तवक्को है। सिंध के बाद शाम को जनूबी पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में बारिश का इम्कान है। बहावलनगर, बहावलपुर और रहीम यार खान के गिरदोनवा में भी बादल बरसने की पेशगोई है। जुमेरात और जुमे को रावलपिंडी, इस्लामाबाद, अटक और झेलों में बारिश की तवक्को है। नारोवाल और जफरवाल में कहीं हल्की तो कहीं तेज बारिश का सिलसिला जारी है। महकमे मौसमियात ने बारिशों और तेज आंधी से नुकसान का खदशा भी जाहिर किया है। कराची में आज भी मौसम जुज़वी बरालूद रहेगा। समुद्री हवाएं मअतल और हब्स की कैफियत बरकरार है। महकमे मौसमियात के मुताबिक आज भी हल्की और मुतदिल बारिश का इम्कान। मजीद क्या तफसीलात है, जानेंगे ज़िया कुरैशी से। जी ज़िया। जी शुक्रिया। कराची में आज कहीं धूप तो कहीं मतला जुज़वी तौर पर अबर आलूदा है। कराची में हब्स की कैफियत जो है वो आज भी बरकरार है, जबकि महकमा मौसमियात का ये कहना है कि आज शाम को कराची में हल्की बारिश जो है वो हो सकती है। महकमा मौसमियात का ये कहना है कि हवा के कम दबाव की वजह से जो है समंदरी हवाएं इस वक्त शहर में मअतल है, जिसकी वजह से जो है गर्मी की शिद्दत ज़्यादा महसूस की जा रही है। अगर हम बात करें दर्जे हरारत की, तो इस वक्त शहर कराची का जो दर्जे हरारत है वो 29 डिग्री सेंटीग्रेड है, जबकि जो है इस वक्त गर्मी की जो शिद्दत है वो 34 डिग्री सेंटीग्रेड महसूस की जा रही है। जबकि महकमा मौसमियात ने ये पेशन गोई की है कि आज जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा दर्जे हरारत जो है वो 38 डिग्री सेंटीग्रेड को छू सकता है। महकमा मौसमियात का ये भी कहना है कि शहर में आज शाम के वक्त जो है वो कई बाज़ मकामात पर जो है वो हल्की बारिश भी हो सकती है। जी वेलकम बैक। फैसलाबाद में LPG गैस की ब्लैक में फ़रोख्त का सिलसिला ना थम सका। ओगरा ने LPG गैस की कीमत 207.49 रुपये फ़ी किलो मुकर्रर की है, जबकि ओपन मार्केट में LPG गैस 277 रुपये फ़ी किलो से भी तजावुज़ कर गई। मज़ीद तफसीलात जानते अब्दुल सबूर से। ओगरा की जानिब से LPG गैस की कीमत में 6 रुपये 71 फ़ी किलो कमी के बाद नई कीमत 207 रुपये फ़ी किलो मुकर्रर की गई है। माह अक्टूबर के लिए 207 रुपये फ़ी किलो LPG गैस की कीमत मुकर्रर की गई है, मगर फैसलाबाद की मार्केट्स में LPG गैस की ब्लैक में फ़रोख्त का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा और मार्केट में जो है वो LPG गैस 270 रुपये फ़ी किलो तक फ़रोख्त की जा रही है। रिफिलर्स का ये कहना है कि उनको प्लांट माफिया की जानिब से LPG गैस जो है वो महंगी दी जा रही है, जिसके बायस वो आगे सार्फिन को महंगी फ़रोख्त करने पर मजबूर हैं। ताहम अगर हुकूमत ये चाहती है कि शहरियों को, सार्फिन को जो है मुकर्रर करदा कीमतों पर LPG गैस मैसर हो, तो प्लांट माफिया को नकेल डाली जाए और रिफिलर्स तक जो है LPG गैस मुकर्रर करदा कीमतों पर पहुंचाई जाए, ताकि शहरियों को सस्ते में और मुकर्रर ओगरा की जानिब से मुकर्रर करदा कीमतों के मुताबिक LPG गैस मैसर हो। ताहम LPG की आज की ब्लैक में फ़रोख्त से घरेलू सार्फिन और कमर्शियल सार्फिन जो है वो मुश्किलात से दो चार है और हुकूमत वक्त से जो मुकर्रर करदा कीमतों पर अमल दरामद को यकीनी बनाने का मुतालबा कर रहे हैं। जी। हालिया सैलाब के बाद जहां शैख़ और अनोश की कीमतों में बेपनाह इजाफा देखने में आया है, वहीं मौसम सरमा से कबल ही खुश्क लकड़ी की कीमत भी आसमान से बातें कर रही है। लकड़ी की कीमत पे 300 रुपये इजाफे के बाद खुश्क लकड़ी 1600 रुपये मन फरोख्त हो रही है। तफसीलात जानते नुमाइंदा GNN आमिर मुश्ताक से। भर की तरह मुल्तान में भी महंगाई आउट ऑफ कंट्रोल हो चुकी है। महंगाई के बायस जो है अशिया खुर्दनोश की कीमतों में भी जो है रोज़ बरोज़ इजाफा होता जा रहा है, जिससे शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना है। इसके साथ बात कीजिए खुश्क लकड़ी की, तो पिछले साल की निस्बत इस साल खुश्क लकड़ी, अभी मौसमी सरमे का आगाज़ भी नहीं हुआ, उसके बावजूद लकड़ी की कीमत में जो है इजाफा हो चुका है। इस वक्त जो है लकड़ी जो है 1600 रुपये मन में जो फ़रोख्त की जा रही है। पिछले साल यही जो है लकड़ी जो है खुश्क लकड़ी 1300 रुपये मन में जब फ़रोख्त की जा रही थी। महंगाई के बाद जो है लकड़ी के भी जो है असरअंदाज हुई है और इस वक्त जो लकड़ी 1600 रुपये मन में फ़रोख्त होने के बाद शहरियों को मुश्किलात का सामना है। इस जमाने मेरी शहरियों से बात हुई तो शहरियों को कहना है कि मौसम सरमा की आमद से कबल ही जो है लकड़ी की कीमत में जो है 300 रुपये जो है मन इजाफा कर दिया गया है और सर्दी आने के बाद जो है मजीद इजाफा हो जाएगा। इसके साथ पेट्रोल भी महंगा होने से बायस जो है अशिया खुर्दनोश की कीमतें जहाँ बढ़ेंगी, उसके साथ ये खुश्क लकड़ी भी महंगी हो जाएगी, जिसकी वजह उनकी मुश्किलात में इजाफा होगा। उन्होंने जो है मुतालबा किया है कि जो महंगाई में रोज़ रोज़ इजाफा होता जा रहा है
उस महंगाई को कंट्रोल करने के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि पेट्रोल की कीमतें कम की जाएँ और महंगाई को कंट्रोल किया जाए। जी।